समुद्री शहजादी। एक मुल्क का बादशाह दूसरे मुल्क दावत पर जा रहा था। उसके रास्ते में समंदर आया। बादशाह वहाँ कुछ देर के लिए ठहर गया और समंदर में नहाने लगा। बादशाह को समंदर ने पकड़ लिया और आवाज आई कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे समंदर में आने की, मैं तुमको मार डालूंगा। बादशाह बहुत डर गया और कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। फिर आवाज आई कि मैं समंदर का बादशाह हूँ, मैं किसी को माफ नहीं करता, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बादशाह कहता है कि मैं बहुत बड़े मुल्क का बादशाह हूँ, तुमको जो भी चाहिए मैं तुमको दूंगा, मगर मुझे छोड़ दो। समंदर का बादशाह कहता है, अच्छा ठीक है, तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि जब तुम महल वापस जाओगे तो जो चीज तुम्हें मिलेगी, जो तुम्हारी जिंदगी में पहले कभी नहीं थी, वो तुम मुझे दोगे। बादशाह कहता है कि मुझे ये वादा मंजूर है, जो भी होगा मैं तुमको दूंगा। समंदर का बादशाह कहता है कि अगर तुमने ये वादा तोड़ा तो मैं तुम्हारे मुल्क को समंदर में गर्क कर दूंगा। ये कहकर बादशाह को छोड़ देता है। बादशाह जब वापस आता है तो सारे महल में जश्न और खुशियां मनाई जा रही थी। जब बादशाह महल में जाता है तो मलका की गोद में एक शहजादा होता है। मलका कहती है कि अल्लाह ताला ने हमें इतने सालों के बाद बेटा दिया है। तो बादशाह शहजादे को देखकर बहुत खुश होता है, फिर रोने लगता है। तो मलका कहती है कि आप पहले खुश हुए फिर रोए क्यों हैं? तो बादशाह सारा किस्सा सुनाता है। तो मलका कहती है कि मैं अपना बेटा नहीं दूंगी, ये बहुत छोटा है। तो बादशाह कहता है कि अगर हमने ये न किया तो समंदर का बादशाह हम सबको पानी में गर्क कर देगा। मलका कहती है कि तुम एक बार समंदर के बादशाह से बात तो करो। फिर बादशाह समंदर के बादशाह के पास जाता है। समंदर का बादशाह कहता है कि तुम अकेले क्यों आए हो, अपना बेटा क्यों नहीं लाए? तो बादशाह कहता है कि वो अभी बहुत छोटा है, हमें कुछ वक्त दो, हम अपने बेटे के साथ रह सके। तो समंदर का बादशाह कहता है, अच्छा ठीक है, मैं कुछ वक्त तुमको देता हूँ, जब ये 18 साल का होगा तो तुम्हें मुझे देना होगा। बादशाह कहता है ठीक है। इसी तरह से कुछ साल गुजर गए। जब भी शहजादी की सालगिरह आती सब लोग बहुत खुश होते, लेकिन बादशाह और मलका और उदास हो जाते। अब शहजादी की 18वीं सालगिरह आती है तो बादशाह शहजादे को लेकर समंदर के पास आता है और शहजादे से कहता है कि यहाँ पर मेरी अंगूठी गुम हो गई है, इसको ढूंढते हैं। तो शहजादा अंगूठी को ढूंढने लगता है तो बादशाह वहाँ से वापस चला जाता है। फिर एक बूढ़ी औरत शहजादे के पास आती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? तो शहजादा कहता है कि मैं अपने वालिद की अंगूठी ढूंढ रहा हूँ। तो बूढ़ी औरत सारा किस्सा शहजादे को सुनाती है तो शहजादा बहुत परेशान हो जाता है। बुढ़िया कहती है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बुढ़िया कहती है कि पहले तुम्हारा नाम रखेंगे, क्योंकि बादशाह के खानदान के अलावा वो किसी को शहजादा नहीं कहने देते। बुढ़िया शहजादे का नाम फारिस रखती है। बुढ़िया शहजादे को एक तालाब के पास ले जाती है और कहती है कि यहाँ छुप जाओ। इतने में एक तीर और 7 कबूतर उड़कर आते हैं। वो सब खूबसूरत लड़कियां बन जाते हैं और अपने जेवरात उतार कर तालाब में नहाने लगती हैं। बुढ़िया फारिस को कहती है कि इनमें से जो तीर है वो समुंदर के बादशाह की इकलौती बेटी है, उसका नाम लारा है, ये समुंदर की शहजादी है, तुम इसके जेवरात उठा लो। फारिस इसके जेवरात चुपके से उठा लेता है। जब सब लड़कियां तालाब से बहर आती हैं और जाने लगती हैं तो लारा के जेवर नहीं मिलते। लारा कहती है कि जिसने भी मेरे जेवर उठाए हैं वो इन्हें वापस कर दो। तो फारिस कहता है कि एक शर्त पर दूंगा। लारा कहती है वो क्या? तो फारिस कहता है कि तुम मेरी मदद करोगी। तो लारा कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पहले मेरे जेवर मुझे दो। फारिस उसको जेवरात देता है और सब कुछ उसको बताता है। लारा उसको एक अंगूठी देती है और कहती है कि ये तुम पहन लो, इससे समंदर का पानी तुमको कुछ नहीं कहेगा और तुम्हें समंदर में सब कुछ नजर भी आएगा। ये कहकर लारा तीर बनकर और उसकी सहेलियां कबूतर बनकर उड़ जाती हैं। फारिस बुढ़िया का शुक्रिया अदा करता है और समंदर के पानी में उतरने लगता है तो उसको एक बहुत बड़ा महल नजर आता है।
फारिस महल में जाता है तो समुंदर के बादशाह के सिपाही फारिस को पकड़कर बादशाह के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि बादशाह का बेटा आ गया है। तो समंदर का बादशाह कहता है कि उसके वालिद ने अपना वादा पूरा किया है और इसकी भी कोई गलती नहीं है, तो इसको मैं 3 मौके दूंगा। अगर ये एक में भी फेल हो गया तो मर जाएगा, अगर ये तीनों में पास हो गया तो इसकी शादी मैं अपनी बेटी से करूंगा। फिर वो फारिस से कहता है कि तुमने एक रात में मोम का घर बनाना है, अगर तुमने ये न किया तो सुबह को तुम्हें मार डालेंगे। फिर सिपाहियों से कहता है कि इसको जेल में बंद कर दो। फारिस जेल में रो रहा होता है कि मैं किस तरह से मोम का महल बनाऊंगा। इतने में लारा आ जाती है और कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लारा एक ही रात में मोम का महल बना देती है। दूसरे दिन बादशाह कहता है कि तुमने गंदम के दाने को एक ही रात में बोना है, उनको बड़ा करके चक्की में पीसना है, फिर उसकी रोटी बनानी है। फिर लारा फारिस की मदद करती है, एक ही रात में इसी तरह से रोटी बनाती है। तीसरे दिन बादशाह कहता है कि तुमने एक ही रात में एक बाग बनाना है जिसमें दुनिया के सब फल फूल और हर किस्म के परिंदे हों। लारा फिर फारिस की मदद करती है और एक ही रात में ये सब कुछ करती है। अब बादशाह को वादे के मुताबिक अपनी बेटी की शादी फारिस से कर दी। फारिस अब लारा के साथ समंदर के महल में रहने लगा। फिर कुछ अरसा गुजर जाता है। एक दिन लारा फारिस को कहती है कि पहले तुम खुश थे और अब उदास क्यों रहते हो। तो फारिस कहता है कि मुझे अपने घर वाले और वतन याद आता है। तो लारा कहती है कल रात को तुम्हारे मुल्क वापस चलते हैं। तो फारिस खुश हो जाता है। जब रात को फारिस और लारा कमरे में से निकलने लगते हैं तो लारा कमरे के चारों कोनों अपनी आवाज छोड़ती है, फिर वहां से चले जाते हैं। सुबह को बादशाह नाश्ते पर उनको बुलाने के लिए एक सिपाही को भेजता है। तो सिपाही दरवाजे पर दस्तक देता है तो एक कोने से आवाज आती है कि हम सो रहे हैं, अभी आते हैं। कुछ देर के बाद फिर सिपाही जाता है। दूसरे कोने से आवाज आती है कि फारिस नहा रहा है, हम फिर आते हैं। तीसरी दफ़ा फिर सिपाही जाता है तो तीसरे कोने से आवाज आती है, हम कपड़े बदल कर आते हैं। फिर बादशाह खुद जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है तो चौथे कोने से आवाज आती है कि हम भी आते हैं। तो बादशाह कहता है कि दरवाजा तोड़ दो। तो वो देखते हैं कि अंदर कोई भी नहीं होता। बादशाह कहता है जाओ और उन दोनों को पकड़ कर लाओ। फारिस और लारा दोनों घोड़े पर जा रहे होते हैं। तो लारा रुक कर जमीन पर कान लगा कर सुनती है और कहती है कि सिपाही हमारे करीब आने वाले हैं। लारा फारिस को एक मज़ार बना देती है और घोड़ों को उसके पीछे छुपा देती है और खुद एक बूढ़ी औरत बनकर मज़ार पर झाड़ू देने लगती है। इतने में सिपाही उसके पास आते हैं और लारा से लड़की और लड़के के बारे में पूछते हैं कि क्या तुमने उनको यहाँ पर देखा है। लारा कहती है मैंने यहाँ किसी को नहीं देखा। सिपाही ये सुनकर वापस चले जाते हैं। फिर लारा और फारिस अपने घोड़ों पर सवार होकर अपना सफर जारी रखते हैं। इस दौरान जब सिपाही वापस जाते हैं और सारा किस्सा बादशाह को सुनाते हैं तो बादशाह कहता है कि वही तो मेरी बेटी थी, जाओ और उनको पकड़ कर लाओ। लारा फिर जमीन पर कान लगा कर सुनती है तो सिपाही तो उनके करीब आ रहे होते हैं। फिर लारा शहजादे और घोड़ों को भेड़ बकरियां बनाकर खुद एक चरवाहा बन जाती है। जब सिपाही उनके पास आते हैं और उससे लारा के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है मैंने तो किसी को नहीं देखा। और फिर सिपाही वापस चले जाते हैं और बादशाह को सारा किस्सा सुनाते हैं और बादशाह कहता है वही तो मेरी बेटी थी, उसे क्यों नहीं पकड़ा। फिर जब लारा कान लगा कर सुनती है तो आवाज बहुत तेज थी और कहती है कि इस दफा तो बादशाह भी इनके साथ आ रहा है। फिर लारा फारिस को तालाब बनाकर खुद बत्तख बन कर तैरने लगती है और घोड़ों को मछलियां बना देती है। बादशाह जब वहां पहुंचता है तो सिपाहियों को कहता है कि इनको पकड़ लो। सब बत्तख को पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो पानी में गोता लगा देती है। अब सब थक जाते हैं। फिर समंदर का बादशाह कहता है
سب واپس چلو اور ان کو جانے دو۔ لارا اور فارس ملک میں داخل ہوتے ہیں تو فارس لارا کو کہتا ہے کہ تم یہاں پر ٹھہرو اور میں محل واپس جا کر اپنے والدین کو سمجھاؤں گا، کیوں نہ کہ وہ شاید تمہیں قبول نہ کرے اور پھر تمہیں یہاں سے آ کر لے جاؤں گا۔ پھر فارس لارا کو ایک بوڑھی عورت کے گھر پر چھوڑتا ہے اور خود محل واپس چلا جاتا ہے۔ محل میں سب شہزادے کے واپس آنے پر جشن مناتے ہیں۔ کچھ عرصہ گزر جاتا ہے، شہزادہ اپنی خوشیوں میں لارا کو بھول جاتا ہے۔ پھر شہزادے کی شادی ہونے لگتی ہے تو لارا کو جب معلوم ہوتا ہے تو وہ کبوتر بن کر محل کی چھت پر آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ سب اس کو اڑانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں اڑتی۔ پھر فارس وہاں آتا ہے تو وہ لارا بن جاتی ہے۔ فارس لارا سے معافی مانگتا ہے اور سب کو لارا کے بارے میں بتاتا ہے کہ کس طرح سے لارا نے فارس کی مدد کی۔ پھر لارا اور فارس محل میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔